हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्रांति 2 पे। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स का। जो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट था, जितने भी फॉर्मूले थे, उसका वीडियो मैंने पहले आपको मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। ये हम चालू कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। इसमें हम सोचे आप लोगों को जो एग्जाम्पल दिया गया है 3.1 में जो एग्जाम्पल है उसको हम करने के लिए, ठीक है। तो बिना देरी किए है आज का सेशन चालू करते हैं। जो हमारे पास क्या बोलते हैं एग्जाम्पल है उसको हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल बोल रहा है मैट्रिक्स का है 3.1। एनसीईआरटी के जो बुक है उसमें आपको दिया गया है कि 3 फैक्ट्री है, 1 2 3। कितने फैक्ट्री हैं? 3 फैक्ट्री हैं, जिसमें पुरुष महिला कर्मियों की सूचना से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार किया गया है। तो हमारे पास ये डायग्राम देख रहे होंगे आप, एनसीईआरटी की किताब खोल कर देखिएगा तो ये डायग्राम बनाया गया है। इसमें बोल रहा है कि एक 3x2 आव्यूह में हो, क्या हो मतलब 3 गुने 2 आव्यूह में हो, तो तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है? लैंग्वेज है, बस कुछ नहीं है, बहुत क्वेश्चन आपको आसान है। बोल रहा है कि 3 का क्या होना चाहिए? पंक्ति होना चाहिए, और 2 का स्तंभ होना चाहिए। आपको बताए थे कि आई से किसको सूचित करते हैं और जे से किसको सूचित करते हैं। अगर आप मेरे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसमें हम जितने भी मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है वो सब हम रिवाइज करवा चुके हैं। एक बार जा करके उसको देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा। और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए, ठीक है। तो बोल रहा है कि 3 का पंक्ति होना चाहिए और 2 का स्तंभ होना चाहिए। तो ये हमारे पास दिया गया, इसी को हमको क्या करना है? बना देना है। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास ए बराबर क्या होगा, सपोज डेट कि ए इक्वल टू हमारे पास कितने का पंक्ति बनाना है? 3 का बनाना है ना। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 3, 25 और क्या है 27, और यहाँ पे हो जाएगा 25, 31 और 26। ये हमारे पास कितने का बन गया? ये आपका बन गया 3 × 2 का। पंक्ति की संख्या कितना है? 3, 1 2 और 3। स्तंभ की संख्या कितना है? 2, 1 और ये 2। इसको हम सूचित करते हैं आई से और इसको सूचित करते हैं जे से। जब भी लिखेंगे तो आई क्रॉस जे ही लिखा जाता है, ना कि जे क्रॉस आई। आप यहाँ पर अगर जे क्रॉस आई लिखते हैं तो सरासर क्या होता है? गलत होता है। कभी भी लिखेंगे तो आई क्रॉस जे ही लिखेंगे। तो बोल रहा है कि जो हमारे पास तीसरा पंक्ति है और दूसरा स्तंभ, तो तीसरा पंक्ति तो ये हो गया, तीसरा पंक्ति ये हो गया और दूसरा स्तंभ ये हो गया। तो ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए, तो ये तीसरा पंक्ति है, तो तीसरा पंक्ति 27 और 26 है, मतलब इसमें महिला कैटेगरी आ रहा है। और स्तंभ भी जो है क्या है? महिला का कैटेगरी है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है? महिला कर्मियों की कार्यकर्ताओं की एक सूची है। महिला कार्यकर्ताओं की सूची है। क्या है? महिला महिला कार्यकर्ताओं की एक सूची है, और यही हमारे पास क्या रहा? आंसर रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियाँ ज्ञात करें। कोटि आपको बताए थे पिछले वाले वीडियो में। कोटि क्या होता है? कोटि वह होता है कि जो हमारे पास पंक्ति तथा स्तंभ के जो गुणनफल का रूप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो बोल रहा है कि हमारे पास एक आव्यूह है, उसमें 8 गो अवयव उपस्थित है। तो 8 अवयव को हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, मतलब किस क्रम में उसको लिख सकते हैं, वही हमको दिखाना है। तो टोटल अवयवों की संख्या कितना है? 8 है ना। तो हम कह सकते हैं कि 8 अवयव है। टोटल अवयव क्या है? टोटल अवयव कितने हैं? टोटल अवयव 8 है। तो 8 को हम क्या क्या लिख सकते हैं उसको कोटि में? तो इसी का कोटि क्या हो जाएगा? कोटि ये क्या होता है? एक तरह से आपका रूप होता है, तो रूप भी तो लिखना है। 8 में अगर 1 × 8 लिख सकते हैं, 8 को 1 × 8, और क्या लिख सकते हैं? 2 × 4 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? 3 नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? 4 × 2 हो जाएगा, और फिर 8 × 1 हो जाएगा, और यही हमारे पास फाइनल आंसर रहा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास संभव कोटियाँ ज्ञात करना है, ये ऐसे ही उसको सिर्फ अरेंजमेंट किया जाता है कि आई और क्रॉस जे के रूप में दर्शा दिया जाता है। और आगे का जो एग्जाम्पल है वो अभी हम देखते हैं। हमारे पास रहा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास 3 × 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव ये दिया गया है। अभी आपको ये समझ में नहीं आ गया होगा कि ये दिया क्या है, लेकिन जब हम आपको हल करके दिखाएंगे ना तो आपको लगेगा कि ये सबसे आसान है। तो यहाँ पे सब्र करिए थोड़ा, हम आपको बता रहे हैं।
बोल रहा है कि 3 इंटू टू का एक आव्यूह है। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये एक आव्यूह बनाएंगे। तो आव्यूह होता क्या है, हम आपको एक लास्ट में जो हमारे पास बेसिक वीडियो उसमें सबसे लास्ट में एक फार्मूला लिखे थे। हमको बनाना कितने बाई कितने का है, 3/2 का बनाना है। कितने का बनाना है, 3 इंटू टू का, मतलब पंक्ति की संख्या 3 रहना चाहिए और स्तंभ की संख्या 2 रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A11, फिर क्या होगा A12, फिर A21 और A22, फिर A31 और A32। अब देखिए तो पंक्ति 1 2 3 हो गया, स्तंभ 1 और 2, स्तंभ 2 हो गया। अब बोल रहा है कि हमारे पास इसको बारी बारी से मान रखेंगे। किसका किसका रखेंगे, ये सब बारी बारी से मान पुट करेंगे। आई का मान ये होता है और जे का मान ये होता है, आपको तो पता ही होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, AIJ इक्वल टू 1/2 और मोड ऑफ I माइनस का 3J है, यही ना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, एक 7th क्लास का बच्चा कर सकता है अगर आपको बता देंगे तो। देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है, पहले मान हमारे पास क्या है, A11 है ना, तो हम A11 ज्ञात करेंगे। पहले क्या ज्ञात करेंगे, A11 क्या ज्ञात करेंगे, A11 ज्ञात करेंगे। अब देखिए 1/2 का 1/2 मोड का मोड, हाई आई है यहाँ पर, आई है यहाँ पर, जे है यहाँ पर, जे है यहाँ पर। आई के स्थान पे क्या गया 1, जे के स्थान पे क्या गया 1। तो हाई देखिए आई के स्थान पे यहाँ पर भी क्या आएगा 1 और 3 है तो 3। अब देखिए जे है यहाँ पर, तो जे के स्थान पे क्या है 1, तो यहाँ जे है तो उसके स्थान पे भी क्या हो जाएगा 1 और मोड। तो अब हमारे पास देखिए 1/2 का 1/2 मोड ऑफ 1, 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब इसको हल करिए, 1/2 का 1/2, ये 1/2 का यहाँ पर लिख देते हैं आपको परेशानी ना हो। 1/2 को अब घटाएंगे इसको तो हमारे पास बचेगा -2। जब इसको मोड से बाहर करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2/2। जब 2/2 से कटेगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। और वैसे ही अब निकालेंगे किसका, A12 का। किसका निकालेंगे, A12। A11 निकाल दिया, अब क्या निकालेंगे A12 का निकालिएगा तो हमारे पास फिर वही रखना है 1/2 का 1/2 मोड ऑफ आई के स्थान पे 1 और जे के स्थान पे 2, आई के स्थान पे 1 और जे के स्थान पे 2। तो हमारे पास आई है तो आई के स्थान पे 1 और -3 का 3, फिर जे के स्थान पे क्या पुट करेंगे, जे के स्थान पे 2। और तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, A12 इक्वल टू 1/2, 1 का 1 और 3 में 2 से गुना करेंगे तो -6। जब इसको हल करेंगे तो 1/2, इसको घटाएंगे तो -5 और उसके बाद हमारे पास क्या हो गया 1/2 का 1/2। अब भाई मोड में है तो मोड में से अगर बाहर निकालेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5, मतलब कह सकते हैं कि 5/2 हमारे पास A12 का मान निकल गया। अब आप क्या कर सकते हैं, A21, A22, A31 और A32। अब आपने से मान निकाल लीजिएगा और उसको यहाँ पर जो मान आएगा उसको सिर्फ यहाँ पुट कर दीजिएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि लास्ट में ऐसे करके लिख दीजिएगा। यहाँ पर A11 है तो A11 का मान क्या है 1 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 1। फिर A12 निकाले हैं तो क्या है 5/2, तो यहाँ पे लिखिएगा 5/2। सेम कंडीशन इसको निकालिएगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इसका मान यहाँ पर। आप अब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जोड़ घटाव करना है। तो अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन, हमारे पास एग्जाम्पल क्या है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5। ये क्वेश्चन आपको देख कर लग रहा होगा कि कितना बड़ा है। इसमें A का मान, B का मान, C का मान, X का मान, Y का मान, Z का मान, फलाना ढिलाना सब निकालना है। मतलब इसमें टोटल आपको मान निकालना है। आप पूरा बोरिंग फील हो गया होगा कि ये अगर मान निकलेगा तो कैसे निकलेगा। अभी यहाँ पर होगा आप लोगों के सामने जादू होगा, देखिएगा लोग कैसे जादू होगा। हमको निकालना क्या है, A का मान निकालना है, B का मान निकालना है, C का, X का, Y का, Z का। सेम कंडीशन इसमें भी A का, B का, C का और D का मान निकालना है। सबसे सिंपल तरीका है, जिसके सामने जो है उसको उसी से कनेक्शन करवा दीजिए। इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ और इसका कनेक्शन इसके साथ, बीच में जा चीज रहेगा उसके बराबर कर देना है। अब देखिए तो हम कह सकते हैं कि x + 3 बराबर है किसके, 0 के, कह सकते हैं ना, क्योंकि ये पहला का कनेक्शन किसके साथ होगा, पहले के साथ। ठीक है, वो सब कनेक्शन मत करिए। यहाँ पर देखिए x + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हाँ, हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन क्यों लगाए हैं, यहाँ पर इक्वल टू है इसीलिए इक्वल टू लगाया है। प्लस रहता प्लस लगाते, माइनस रहता माइनस लगाते, समझ में आया। तो अब देखिए हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू, ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में, तो x का मान कितना गया -3, यही हमारे पास आंसर। अब x का मान निकल गया। अब किस चीज़ का मान निकालेंगे, किसी को पकड़ लीजिए। अब यहाँ से मान लीजिए कि हाई z है
तो z प्लस 4 बराबर होगा किसके, 6 के, होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि z प्लस का 4 बराबर होगा किसके, 6 के। ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो z इक्वल टू 6 माइनस का 4, तो z इक्वल टू 2। हमारे पास यही क्या हो गया, आंसर हो गया। सेम कंडीशन आप इसको भी उठा सकते हैं, ये तीसरा का कनेक्शन तीसरे के साथ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या है, 2y माइनस का 7 इक्वल टू 3y और माइनस का 2। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो हम कह सकते हैं कि 2y माइनस का 3y, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो इधर हमारे पास क्या बचा, माइनस का 2, ये माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस में हुआ। अब देखिए जब 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का y बचेगा, 2y में से माइनस का 3y जाएगा तो माइनस का y। अब 7 में से 2 गया तो हमारे पास 5 बचेगा, तो हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू, ये माइनस कट के उधर चल जाएगा तो y इक्वल टू माइनस का 5। ये हमारे पास हो गया, x का निकल गया, y का निकल गया, z का निकल गया, a का निकालिए, पकड़िए a कहाँ पर है, हेदे है, तो इसका कनेक्शन किसके साथ होगा, बीच वाला के साथ। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास a माइनस का 1 इक्वल टू है किसके, -3 के। तो आप देखिए तो a अब हमारे पास माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो हम कह सकते हैं कि माइनस का 3 प्लस का 1। अब a इक्वल टू -3 में से जब +1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, सबको पता है कि माइनस का 2 बचेगा। इसमें से कितने लोग सोच रहे होंगे कि प्लस का 2 बचेगा, ठीक है, माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि 3 के सामने क्या है, माइनस लगा है, 1 नहीं बड़ा है, 3 बड़ा है, इसीलिए जो ज़्यादा बड़ा होता है उसी को प्रीफर करते हैं। अब सेम कंडीशन, a का निकल गया, b का निकालिए, है देखिए b बराबर है इसके, b बराबर है इसके, कह सकते हैं कि माइनस का b बराबर है 2b प्लस 4 के। तो आप देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो हम कह सकते हैं कि माइनस का b और माइनस का 2b इक्वल टू 4, ये प्लस में था इधर आ गया तो माइनस में, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 3b इक्वल टू कितना हो गया, 4, 2 और 1 3। तो आप देखिए हम b इक्वल टू 4/3, हाँ माइनस था इधर तो यहाँ पे लगा दी, ये पूरा इंटू में था इधर है तो डिवाइड में, तो b इक्वल टू क्या निकल गया, माइनस का 4/3। अब हमारे पास किसका मान निकालना है, सब चीज़ का तो निकल गया, a का b का, लेकिन इसमें कहीं c दिया है क्या, हाँ यहाँ पर है। तो देखिए अब यहाँ से निकालिए, तो हम कह सकते हैं कि 0 बराबर होगा किसके, 2c प्लस 0 बराबर होगा 2c प्लस 2 के, 0 बराबर होगा 2c प्लस 2 के। तो हम कह सकते हैं कि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस का 2 इक्वल टू 2c, हाई 2 से 2 कट गया तो c इक्वल टू माइनस का 1। हमारे पास सब चीज़ का मान निकल गया। तो यही हमारे पास इसको हल करने का तरीका है। सेम यहाँ पर इसको आप भी कर सकते हैं, एक हम निकाल देते हैं, बाकी आप निकालिएगा अपने से। हम एक का निकाल देते हैं, जैसे कि हमारे पास दिया गया है 2a प्लस b इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2a प्लस b इक्वल टू है किसके, 4 के। अब हमको यहाँ से तो 2 मान आ गया, अब हम कैसे निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर तो a को मान दिया था, प्लस में था उधर माइनस में भेज दिए तो आंसर आ गया। यहाँ पर a भी दिया है, b भी दिया है, अब हम कैसे निकालें, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर a है और b है, खोजिए तो इसमें कोई और a और b वाला है, तो हाँ सर यहाँ पर है, तो इसके सामने कौन सा है, तो हम कह सकते हैं कि a माइनस का 2b बराबर है किसके, -3 के। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि आप लोग पढ़े हैं ना 10th में, तो उसका भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, अब हम इसको दोनों में से किसी एक को बराबर करेंगे ना, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर गुना कर दीजिए हमको 1 से, और यहाँ पर गुना कर दीजिए 2 से, विलोपन विधि से। तो आप देखिए इसमें 2 में 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a और प्लस का b इक्वल टू 4, और हमारे पास यहाँ पर 2 में गुना करेंगे तो 2a माइनस का 4b और इक्वल टू माइनस का 6 होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगाइए, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, ये कट गया, एगो प्लस में एगो माइनस में। हाँ देखिए 4b प्लस b कितना भी हो गया 5b, और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 5 के पारा में 10 आता है 2 बार में, b बराबर कितना निकल गया 2, और b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a का मान निकलेगा। तो हम कह सकते हैं b इक्वल टू 2 समीकरण 1 में रखने पर, तब समीकरण 1 क्या है, 2a प्लस का b इक्वल टू 4, ये हमारे पास क्या है समीकरण 1, ये हमारे पास क्या है समीकरण 1। अब हमारे पास ये, अब देखिए एक b का मान कितना है 2 है ना, तो हम कह सकते हैं कि 2a प्लस 2 इक्वल टू 4। तो आप देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो हम कह सकते हैं कि 2a इक्वल टू 4 माइनस का 2,
तो हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, 2 से 2 कट गया, मतलब a बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो अब आप c का और d का मान निकाल लीजिएगा। और ये हमारे पास जितने भी 3.1 के एग्जाम्पल थे एनसीईआरटी के हम आपको लगा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि 3.1 का क्वेश्चन लगा है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन लगभग आपको हमारे देखने से 5 तक बन सकता है, आप अगर बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, और जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम 3.1 का एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चन चालू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।